जब कोई समाज अपनी पीड़ा को शब्द नहीं दे पाता, तब कोई एक व्यक्ति उसकी आवाज बनकर खड़ा होता है। 15 मई 2026 अयोध्या की पावन धरती से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित कृपानिधान तिवारी जी दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले। यह यात्रा केवल एक सफर नहीं थी, यह उस समाज की चिंता थी जो वर्षों से अपने सम्मान, अपने अधिकार और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद द्वारा गुरुग्राम में आयोजित चिंतन बैठक व 16 मई को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ पुणे के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जी कुलकर्णी द्वारा आयोजित आर्य समाज रोड करोल बाग नई दिल्ली में आहूत बैठक में भाग लिया और ब्राह्मण समाज की पीड़ा, संघर्ष और भविष्य की चिंताओं को गंभीरता से सुना। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन शब्दों में एक दृढ़ संकल्प। और अब कल 17 मई को कात्याल मंदिर तिलक नगर नई दिल्ली में आयोजित बैठक में पधार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज ब्राह्मण समाज एक मंदिर के घंटे की तरह हो गया, जो भी आता है बजाकर चला जाता है। अब समय आ गया है कि समाज अपनी आवाज स्वयं बने और इस संकल्प के साथ 24 अक्टूबर 2026 को चाणक्य की जन्म एवं कर्म भूमि पाटलिपुत्र पटना से दिल्ली संसद भवन तक एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा केवल रथों की यात्रा नहीं होगी, यह स्वाभिमान, सम्मान और न्याय की यात्रा होगी। इस रथ यात्रा के माध्यम से देश के सामने समाज की 6 प्रमुख मांगें रखी जाएगी। पहली मांग है पूरे देश में आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर लागू हो और योग्यता आधारित पदों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू ना हो। दूसरी मांग, स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए ताकि समाज की समस्याओं और अधिकारों को उचित मंच मिल सके। तीसरी मांग, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू की जाए ताकि राष्ट्र एक समान कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सके। चौथी मांग, भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस अक्षय तृतीया पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। पांचवी मांग, अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर निर्मित कराया जाए, क्योंकि सनातन परंपरा में भगवान परशुराम केवल एक देव नहीं बल्कि धर्म, शौर्य और ज्ञान के प्रतीक है। रामायण साक्षी है, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम का संवाद सनातन इतिहास का गौरव है। छठी और अंतिम मांग, यूजीसी जैसे काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि शिक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ न्याय हो सके। लेकिन इतिहास अचानक नहीं बनता, उसकी नींव पहले रखी जाती है। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारी हेतु 31 मई 2026 प्रातः 11 बजे झुनकी धर्मशाला राजगीर बिहार में एक विशाल प्री मीटिंग आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर की समस्त ब्राह्मण संस्थाओं के अध्यक्षों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यह केवल एक मीटिंग नहीं बल्कि उस आंदोलन की शुरुआत है जो देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। हर वह व्यक्ति जो समाज के सम्मान, समाज के अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करता है, वह इस ऐतिहासिक बैठक में अवश्य पहुंचे, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति या एक संगठन का विषय नहीं, यह पूरे समाज की आन बान और शान का प्रश्न है। तो आइए एकजुट हों अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए। जब जब समाज एक हुआ है, तब तब इतिहास ने नई दिशा ली है
और शायद 24 अक्टूबर 2026 एक नए युग की शुरुआत बने। जय भगवान परशुराम। हर हर महादेव।